Hello guys, welcome back to the channel. This is Trading an engineer who trades. The main motive of this channel is to grow together from a novice trader to a consistent profitable trader. ये तभी होगा जब हम लोग हमारी गलतियां रिपीट नहीं करेंगे and when we have enough knowledge about the markets. And गलतियां रिपीट तब नहीं होगी when we journal and when we actually improvise and learn from the mistakes. So yep, let's start. Today I ended my day in green with a return of investment of 3%. But although I'm not happy in spite of the decent or good returns. The only reason is because of the fact that when a person is not present in front of the trades or of his system or at least his phone, like he is not seeing that how many candles are forming or what kind of candles are forming. Uh, so that is not good according to me, because at the time you take a trade, anything can happen. You can even hit your SL, and if SL is not there, then that's the worst case. So why SL was not there in my case, I'll tell you. Just let's start today's video. The first trade which I took was in HDFC Bank. If you see this trend line, this has been respected, and it kind of made a head and shoulders pattern. When it broke, I thought I decided to enter below, like at this level, at the yellow level, which is below this candle, which is the low of the structure, you can say like that. So what I decided was I'll risk this much in order to get this much. Was greater than 1 is to 1, 1 is to 1.5, I guess. I'm not sure what 1 is to 2 or no. So the thing is that I was like, when this candle was forming, as you can see, the closing is not that good. So what happened is, when price was on the entry level, like when this red candle, this closed above this level now, but when it was on it, I was like FOMO kicked in, and I was like, let's enter the trade, because it might happen that in the next candle. तो यहाँ पे मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई ड्यू टू फोमो. एंड सीन ऐसा था कि बिफोर द एंट्री आई वाज लाइक, लेट्स कीप एस एल ओवर ईयर और आइदर ओवर ईयर, ये दोनों सही लग रहे थे. बट बिफोर एंट्री और आफ्टर एंट्री आई डिसाइडेड कि लेट्स कीप इट ओवर ईयर. तो ये एक मेरी मिस्टेक थी कि जब मुझे लग रहा है कि ये एस एल सबसे, अभी ये तीनों में बेस्ट एस एल एक्चुअली ये रहना चाहिए था, या ये दोनों में से. बट मोस्ट प्रोबेबली ये, क्योंकि यहाँ पे यू कैन सी इट इज लाइक कंपैरेटिवली मोर सेफ वेसल, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं हैम्पर नहीं हो रहा है. बट या ये मैंने रखा, जिसकी वजह से विच इज़ वन ऑफ द मिस्टेक दैट यू शुड नोट, कि ये नहीं करना है कि जो डिसाइडेड एसएल है उसकी जगह कुछ और डालना जो कि उससे कम लॉस देगा. बट उसी की वजह से आई गॉट स्टॉप्ड आउट. एंड भले ही मेरी मुझे प्राइस यहाँ पे मिली एग्जिट की, जबकि यहाँ पे तो कैंडल गई नहीं. दैट माइट बी अ जीरो द ग्लिच. अभी मैंने एंट्री के बाद एक एसएल ऑर्डर और एग्जिट ऑर्डर डाल के रखी थी, और मैं ट्रेडिंग पीसी पे नहीं था उसके बाद. तो ऑब्वियसली वन ऑफ देम विल गेट एग्जीक्यूटेड इन मोस्ट ऑफ द केसेस. एक तो हो गया, स्टॉप लॉस ऑर्डर गॉट एग्जीक्यूटेड, बट ये अभी भी ओपन ऑर्डर थी. सो व्हेन प्राइस केम ओवर हियर, इट आल्सो गॉट एग्जीक्यूटेड. अ बाय ऑर्डर गॉट प्लेस्ड. अभी फॉर्चुनेटली ये बाय ऑर्डर के लिए, ये बाय ऑर्डर के बाद प्राइस नीचे नहीं गया. अगर नीचे जाता तो मेरा लॉस और बढ़ते जाता. इस बार ड्यू टू लक इट वेंट अप, एंड यहाँ पे ऑटो एग्जिट हो गया सिंस आई वाजंट देयर दिस होल टाइम. सो ये जो केयरलेसनेस है, दिस इज द केयरलेसनेस नहीं बोले, बट जो कुछ भी है, यू हैड वर्क, यू वेंट आउटसाइड, बट वो टाइम पे एक तो काम डिले करो या तो पोजीशन सेट करो. या लो ही मत, अगर डिसाइड तुमको पता है कि शायद तुम जाने वाले हो. या केयरलेसनेस या जो कुछ, स्टूडेंट, आई ट्राई माय बेस्ट नॉट डू इट अगेन. ये सब जर्नलिंग भी करनी चाहिए, एंड आई हैव दिस ऑल इन द जर्नल टू. So this is how my second order got triggered, and यहाँ पे ऑटो एग्जिट हो गया. तो दिस इज हाउ इसका जो लॉस था मेरा,
का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे कवर हो गया, ये सेम क्वांटिटी में मैंने लॉन्ग चले गया अपने। अभी ऑटो एग्जिट का आई होप कुछ फीस लगे ना। अभी बात करते हैं टेकेम की। टेकेम का एनालिसिस ये था कि टेकेम वाज गेटिंग रिजेक्टेड, सॉरी, टेकेम वाज फॉर्मिंग अ सिमेट्रिक ट्रायंगल बोलो, या अगर ये नीचे जाता तो पेनेंट बोलो, पेनेंट बोलो, ये नीचे जाता तो मस्त पेनेंट बन जाता। सो आई वाज रेडी फॉर बोथ द डायरेक्शंस, ऊपर गया तो आई गो लॉन्ग, नीचे गया तो आई शॉर्ट। बट हाँ, एंड और एक सेकंड कन्फ्लुएंस ये था कि 1000 की लेवल थी, वो राउंड फिगर लेवल थी, तो दैट आल्सो इज एड ऑन टू अस। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो बुलिश क्रॉसओवर भी था, मतलब बुलिश क्रॉसओवर जिसको बोलते हैं, 50 मूविंग एवरेज 100 को नीचे से क्रॉस कर, तो माय ऑर्डर डिड गेट ट्रिगर्ड ओवर हियर, एंड देन आई वाज नॉट देयर। सो by the way I had placed my SL over here, तो SL के थोड़ा सा ऊपर जाके इट like it got rejected by a shift in, and they took the price until here or above। तो या मैं यहाँ पे प्रेजेंट था भी नहीं, विच इज़ अ बैड थिंग। तो उससे एक्चुअली जब आप ट्रेड में रहते हो स्टार्टिंग में, प्रेजेंट स्टार्टिंग में क्या पूरे टाइम, तब आप लोग को एक आइडिया भी आती है कि कैंडल से आपका क्या रिएक्शन होता है, चालू है एक्चुअली। इट माइट हैव हैपेंड कि ये देख के मैं कुछ अलग डायरेक्शन ले लेता ट्रेड के लिए, या एग्जिट कर देता है, जो कुछ भी। वो एक ट्रेडर का वो पार्ट भी, वो शार्पन होता है, एक्सेल होता है व्हेनेवर यू आर ऑन द पीसी। तो इवन दो दिस ट्रेड वाज ग्रीन, दिस बॉट द मेजर चंक, मतलब पूरा 3.2% हो जाता था अगर, 2-3% हो जाता था अगर एच डी एफ सी का लॉस नहीं होता, बट 0.23% उसकी वजह से चले गया, आई गेस सो। बट या, so even though it was great DC to green, I am not happy with the trades, and yeah, we'll try to improve time after time, as like won't do it the next time. So that was it for the video. I hope you learned something from it, and hope you enjoyed the video too. So bye bye, happy trading.